हेलो फ्रेंड्स, द लर्निंग इंडिया की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एलिफेंट रनिंग एट द स्पीड ऑफ हॉर्स। तो दोस्तों, अभी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था उसमें इंडिया की प्रोग्रेस को काफी ज्यादा सराहा गया था। तो इस कंटेक्स्ट में हम इस वीडियो को देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या? तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह रिपोर्ट बनाई जाती है यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। तो यहाँ पर 3 एजेंसीज इन्वॉल्व है। इसमें दोस्तों सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया को ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए पहले हम इन 10 पैरामीटर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 2 पैरामीटर तो है एजुकेशन से रिलेटेड, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 2 क्राइटेरियाज हैं हेल्थ से रिलेटेड, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। और इसी तरह से 6 क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल एंड असेट्स। दोस्तों, इन तीनों क्राइटेरिया को 1/3 वेटेज दिया जाता है। एजुकेशन को 1/3, हेल्थ को 1/3 एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को 1/3। इन दोनों को 1/6 वेटेज मिलता है, इन दोनों को भी 1/6 वेटेज मिलता है और इन सभी को 1/18 वेटेज मिलता है। An MPI वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स हाईएस्ट डिप्राइवेशन। तो दोस्तों, अगर किसी कंट्री को MPI की वैल्यू 1 मिलती है तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से गरीब है, और किसी को अगर 0 मिलती है तो इसका मतलब है वो पूरी तरह से अमीर है। इंडिया के लिए MPI की वैल्यू 0.283 से रिड्यूस होकर अब 0.123 हो चुकी है। तो दोस्तों, इंडिया से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक की फाइंडिंग्स रही उन पर हम नजर डालते हैं। पिछले डिकेड में 2005 से लेकर 2015 के बीच में इंडिया ने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को करीब आधा किया है। जो करीब 55.1% थी उसको अब घटाकर 27.5% तक ले आया है। तो इस तरह से इंडिया में करीब 271 मिलियन पीपल, या यूं कहिए 27.1 करोड़ पीपल अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं 1 दशक के अंदर अंदर। तो यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट झारखंड में देखा गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया। हालांकि दोस्तों, बिहार में यहाँ पर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट था, लेकिन इसके बावजूद बिहार अभी भी इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, जिसमें आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर है। दोस्तों, जो 4 सबसे ज्यादा गरीब स्टेट है वो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पर करीब 196 मिलियन मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल रहते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से आप देख सकते हो कि इंडिया में आधे से भी ज्यादा जो मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल हैं वो इन 4 स्टेट्स के अंदर रहते हैं। दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में यह देखा गया कि जो पुअरेस्ट रीजन है जैसे कि बिहार, झारखंड, अरुणाचल, नागालैंड, इनका इंप्रूवमेंट सबसे तेज था। लेकिन जो रिच रीजन्स हैं जैसे कि केरला हो गया, उन्होंने भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है। केरला ने तो अपनी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको करीब 92% तक रिड्यूस किया है। अब दोस्तों, ये जो पॉवर्टी रिडक्शन है इसको रिलीजन्स और कास्ट ग्रुप के अक्रॉस भी देखा गया। इसका मतलब जैसे मुस्लिम जो सबसे गरीब थे और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सबसे गरीब थी, उनमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो जो 80% तक पहले गरीब थे उनकी संख्या अब 50% पर आ चुकी है। हालांकि दोस्तों, रिडक्शन काफी ज्यादा है, लेकिन अभी भी 50% का रेशियो बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा गरीब पाया गया, क्योंकि वहां पर अराउंड 76.5% ऑफ पुअर पीपल रहते हैं। और दोस्तों, यह नोट किया गया कि रूरल एरियाज में जो गरीबी घटी है वो अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब वे फॉरवर्ड दोस्तों, यह तो बात थी इंडिकेटर्स की और क्या क्या फाइंडिंग्स रही। अब दोस्तों, इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। हालांकि इंडिया ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन अगर हम नोट करें तो अभी भी 373 मिलियन इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फेस करते हैं। और इसके अलावा हालांकि पॉवर्टी रिडक्शन अराउंड 50% था, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी ऑफ डिप्राइवेशन की बात करें तो वो बहुत कम रिड्यूस हुआ है, सिर्फ 7% के आसपास। और दोस्तों, इंडिया के 8.6%
11% पीपल, या यूं कहिए 11.3 करोड़ पीपल अभी भी सीवियर पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं। सीवियर पॉवर्टी का मतलब हो गया उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों हमारी सरकार कई तरह की स्कीम्स को लॉन्च करती है, जैसे मनरेगा हो गई, बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम्स हो गई, तो उन सबको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, और कोई व्यक्ति अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको फिर किसी और दूसरे व्यक्ति के सहारे की जरूरत नहीं होती। डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। दोस्तों इंडिया में फार्मर की कंडीशन किसी से भी छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो अगर फार्मर्स पर स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाएगा तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को और कम किया जा सकता है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल। दोस्तों पॉपुलेशन का ज्यादा होना भी कहीं न कहीं पॉवर्टी का कारण है। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट। तो दोस्तों अगर इंडिया के सिटीजन्स की कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट लेने लायक हो पाएंगे और अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्रोथ को भी प्रमोट करना होगा, जो न सिर्फ फास्टर होनी चाहिए बल्कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, ताकि जो ग्रोथ है उसके बेनिफिट सभी सेक्शंस तक पहुंच पाए, लंबे समय तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।